हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में शब्द भंडार के अंतर्गत हम जो है शब्द भंडार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने जो है शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के बारे में आपको जानकारी दी थी। अभी इस पार्ट 2 के अंतर्गत शब्द भंडार पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी और श्रमश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की जानकारी हम देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सभी जानते हैं। लगभग पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन हम जो है क्लास 3 से करते आते हैं, है ना। तो पर्यायवाची को समझने में उतनी ज्यादा दिक्कत हमको नहीं है। पर्यायवाची शब्द होते क्या है? परस्पर मिलता जुलता अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। परस्पर ऐसे शब्द जो एक अर्थ देते हैं, है ना, एक समान अर्थ देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी में हम कुछ ऐसे शब्दों का हम अध्ययन करते हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं, है ना। ऐसे शब्दों को हम जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परस्पर मिलता जुलता अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अमृत। अमृत का मतलब क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पर सुधा, सोम, पीयूष, है ना। इन चारों ही शब्दों का अर्थ जो है आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है। मतलब ये चारों शब्द जो है एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। पीयूष का मतलब भी अमृत होता है, सोम का मतलब भी अमृत, सुधा का मतलब भी अमृत, है ना। इस तरह से पर्यायवाची में हम जो है एक ही समान, परस्पर एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग, वाजी, ठीक है, ये चारों ही शब्द जो हैं आपके एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, घोड़ा को ही बता रहे हैं। दूध, दूध का मतलब होता है क्षीर, पेय, दुग्ध और गोरस। तो इसमें ध्यान रखना कि पर्यायवाची में अक्सर हम जो है मिस्टेक कहां पर करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में आता है ना, तो पर्यायवाची में जहां हमेशा याद रखना कि कम से कम 2 से अधिक शब्द उसमें लिखा जाता है ना। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी दिया, जैसे इसमें अमृत ही आया, अमृत का हम जो है आगे लिख देंगे सुधा, तो वो पर्यायवाची नहीं कहलाएगा, वो जो है समानार्थी कहलाएगा। जबकि आपके एग्जाम में पूछा रहता है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब वहां पर यह हो जाता है कि कम से कम उस शब्द के 2 ऐसे और शब्द लिखना है जो उसी के समान अर्थ दे, है ना, उसी के समान मीनिंग दे। हम यहीं पे जो है दिक्कत, हमें जो है यहीं पे दिक्कत आ जाती है कि हम जो है उसके एक ही शब्द को लिख देते हैं और ऐसे हम आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पर्यायवाची हमेशा ध्यान रखना है कि उस दिए गए शब्द के कम से कम 2 और शब्द लिखना है, तभी वो पर्यायवाची कहलाएंगे। अगर हम एक लिख रहे हैं, अगर हम एक लिख रहे हैं तो वहां पर वो जो पर्यायवाची नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगा आपका समानार्थी शब्द। ठीक है, आगे आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में सभी जानते हैं। विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्द आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा रात, रात का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन, है ना। उसी तरह से यहां पर मैंने लिखा गर्म, ठीक, गर्म का क्या हो जाएगा? ठंडा, ठीक है। ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं। अर्थ, अर्थ का अनर्थ,
तरह से आपके बुक में बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं, ये सभी आप जो है स्टडी करके एक एक शब्द का जो है विपरीत अर्थ जो है समझ लेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके विलोम शब्द। अब आगे आते हैं एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अंक, ठीक है, अंक एक शब्द है, लेकिन इस अंक के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, ये कब पता चलेगा आपको इस अंक का क्या अर्थ है? वो आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। यह जो शब्द है वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है उसके अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे इस अंक का मतलब क्या क्या हो सकता है, देखिए पहले अंक मतलब एक होगा संख्या, ठीक है, और गोद, तीसरा इसमें चिन्ह। ठीक है, उसी तरह से अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और आशय या अभिप्राय और प्रयोजन। ठीक है, अर्थ का मतलब धन, आशय या प्रयोजन। ठीक, और भी एग्जांपल हम लेते हैं। वार, वार मतलब होता है दिन, और एक वार का मतलब होता है आक्रमण, हमला, है ना। तो यहां पर अनेकार्थी शब्द के माध्यम से हमने जाना कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एग्जाम्पल के जरिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ हमें कब पता चलेंगे? वो वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है। वाक्य में किस तरह के वाक्य और कैसे वो अर्थ दे रहे हैं, वो आपके वाक्य के आधार पर आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं, आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आपके कॉपी में भी नोट करने हैं। लास्ट है आपके श्रमश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जो सुनने में समान लगे, भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाला। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। श्रमश्रुत भिन्नार्थक का मतलब जो सुनने में समान लगे। भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाला। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं
लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वे अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिया है अचार, आचार, ठीक है। ये दोनों ही शब्द जो है सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के ही अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है। अचार मतलब होता है नींबू या आम का अचार, नींबू आदि का अचार। और इस आचार का मतलब होता है आचरण या व्यवहार, ठीक है। उसी तरह से एक और देखते हैं, दिन और दिन। इस दिन का मतलब होता है वार, और इस दिन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। देखिए यहां पर जो सुनने में समान लगे, भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाला। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ उसके क्या हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं और बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में भी हैं, उसको ध्यान से और समझ सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने लिखा दिन और दिन। एक दिन में जो है छोटा ई का मात्रा और एक दिन में जो है बड़े ई की मात्रा, है ना। तो इन दोनों ही दिन में जो है अगर हम ऐसा लिखते हैं तो उसके अर्थ क्या हो जाते हैं। अक्सर हम ये गलतियां करते हैं अपनी कॉपी में, जब हम नोट करते हैं तो जहां पर बड़े की मात्रा लगाना रहता है वहां पर हम छोटे लगा देते हैं, और बड़े ही लगाना रहता है वहां पर, सॉरी छोटे ही लगाना रहता है वहां पर हम बड़े दिन लगा देते हैं। तो इस तरह से ऐसे अगर हम करते हैं तो इसके अर्थ भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए व्याकरण अशुद्धियों को पकड़ता है और उनको दूर करने का एक सही तरीका बताता है ना। तो दिन का मतलब वार और इस दिन का मतलब होता है गरीब। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है शब्द भंडार के अंतर्गत कम से कम जितने भी शब्दों को मैंने बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, पर्यायवाची, विलोम शब्द और श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, ये सभी आपके बुक में दिए हुए हैं एग्जाम्पल सहित। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और कुछ कुछ एग्जाम्पल अपनी कॉपी में भी नोट करके रखेंगे, ठीक है। बाकी तो आपके बुक में दिए हैं, आप इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, एग्जाम में जब आए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है व्याकरण की आपको और जो छोटी छोटी लेकिन कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा, ठीक है।